जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा है और आप सभी का हमारे अपने चैनल लर्न एंड फ्लोरिश पे हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सो ये वीडियो मैंने आप सभी को, अपने सभी सब्सक्राइबर्स को न्यू ईयर विश करने के लिए ही बनाया है और मैं इस नए साल पे आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ और आप सभी को कुछ एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी बताना चाहती हूँ। अपनी लाइफ की एक स्टोरी कह सकते हैं मैं बताना चाह रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम हर बार नए साल पे सोचते हैं कि हाँ, हम ये कुछ अच्छी आदतें डालेंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा कॉमन होता है कि हम सुबह उठेंगे या हम कोई किताब पढ़ेंगे या हम कुछ भी करेंगे, हम ऐसा अक्सर सोचते हैं। और कोई या तो बुरी आदत होती है तो हम उसे छोड़ने के लिए एक प्रण लेते हैं कि हम नए साल से ये काम नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि हम कई बार होता है कुछ करना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हो सकता है कि आप यूट्यूब चैनल ही बनाना चाहते हो, मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, लेकिन आप अपनी योग्यता पे शक करते हो या आप ये सोचते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी या फिर ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अक्सर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं और जो काम हम बहुत समय से सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे ये हम नहीं कर पाते और बहुत सारी खुद के सवालों में, उलझनों में उलझ के रह जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हम जो भी सोचते हैं ना और हम जो भी चाहते हैं और अगर हम सच में चाहते हैं कि हमें ये करना है तो वो एक्चुअली हो जाता है। हम जो पाना चाहते हैं हमको सच में हम वो अचीव कर लेते हैं। सो मैं अभी से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी टीचिंग का मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो उस दौरान कुछ हुआ और सडनली मैंने ये डिसीजन लिया कि अभी मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे जॉब करनी है। तो जिस दिन मैं अपनी टीचिंग ट्रेनिंग पे गई, वहाँ से लौटते टाइम ही, मतलब रास्ते में मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, अभी मुझे जॉब एक चाहिए, मुझे अपनी जॉब करनी है। तो लौटते टाइम ही मैं घर नहीं गई, मैं सबसे पहले एक स्कूल पढ़ता था रास्ते में, मेरे शहर का काफ़ी अच्छा स्कूल है, तो मैं कैरेक्टर्स स्कूल चली गई। और मैं स्कूल क्यों गई? क्योंकि मुझे एक टीचिंग जॉब चाहिए थी। तो मैं गई और मैंने वहाँ की हेड मैम से मैं मिली और ये मुलाकात शायद लेस देन 1 मिनट की होगी। मैम ने मुझे कहा कि बेटा, फर्स्ट कंप्लीट योर ट्रेनिंग, देन कम टू मी एंड देन आई डेफिनेटली गिव यू अ जॉब। सो आई वॉज लाइक ओके मैम, थैंक यू। एंड मैं वापस आ गई। आई वॉज वेरी अपसेट। आपको पता है, मैं टीचिंग ट्रेनिंग से वापस आई थी, मतलब घर नहीं पहुंची थी, मैं डायरेक्ट स्कूल गई। मैंने वही अपने कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और सुबह से आप समझ सकते हैं कि ट्रैवल करके जाना फिर वापस आना, तो ऑलरेडी हुलिया बहुत बेकार था, बैग एकदम कंधे पे लिया हुआ था अपना, और इस तरह मैं जॉब लेने पहुंची। तो ऑल ओवर मेरा अप्रोच बहुत ही गलत था। ये डिसीजन एकदम अचानक से लिया गया और मैं ऐसे ही पहुंच गई तैश में कि नहीं, मुझे तो चाहिए। लेकिन लौटते टाइम जब मैम ने मुझे ये बोला तो मुझे ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया, क्या शहर में एक ही स्कूल है? अरे बहुत सारे स्कूल है ना। और फिर मुझे ये रियलाइज़ भी हो गया तुरंत कि मुझे ऐसे इस हालात में नहीं जाना चाहिए था। एक आप जॉब के लिए जा रहे हो तो कुछ रूल्स होते हैं, आप उस अकॉर्डिंग जाते हो। फिर रास्ते भर लौटते समय, मैंने घर जाते समय तक मैंने पूरा कैलकुलेट करती रही, ये स्कूल है, मैं इस स्कूल जाऊंगी लेकिन मुझे जॉब चाहिए। फिर मैंने अपनी सीवी बनाई और फिर टीचिंग ट्रेनिंग मेरी चली रही थी तो उसको मैंने कंप्लीट किया क्योंकि उसके बीच में तो मैं जॉब नहीं कर सकती थी। तो वो ट्रेनिंग मैं करती रही और मैं सारे स्कूल से नंबर कलेक्ट करती रही, मैं लोगों से कांटेक्ट करती रही कि हाँ, कहीं पे कोई जगह खाली है, कोई वैकेंसी है कि नहीं है। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी। आई वॉज कॉन्टिन्यूसली, मैं इस सोच में थी, इस एक तरह के इन्वॉल्वमेंट में थी खुद से ही कि मुझे जॉब करनी है, मुझे एक जॉब अभी चाहिए, विद इन अ मंथ मुझे चाहिए। तो फिर कुछ ऐसा होता है कि जिस स्कूल से मुझे रिजेक्ट किया जाता है कि आप अपनी पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करें तब आएँ, तो उस स्कूल में मुझे पता चलता है कि वैकेंसी है। तो मैं वापस से वो स्कूल जाती हूँ और सीवी के साथ एंड प्रॉपर ड्रेसअप के साथ, और मेरा इंटरव्यू होता है
एंड व्हाट 2 दिन बाद मुझे कॉल आता है और मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो कोई बहुत हाई पेइंग जॉब नहीं थी मेरी, लेकिन लाइफ की फर्स्ट जॉब थी मेरी। एक जिद थी कि मुझे विदिन अ मंथ चाहिए और वो मुझे विदिन अ मंथ मिली। तो ये मैं क्यों शेयर कर रही हूँ आपसे? तो इस न्यू ईयर पे मैं आपसे ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत सी चीज़ें चाहते होंगे, लेकिन किसी ना किसी चीज़ की वजह से आप उसे अप्रोच नहीं कर रहे होंगे। तो ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट कि आपको जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए ट्राई करिए। आई ट्राइड और मैं एकदम लगी हुई थी और मेरा एक माइंडसेट था कि नहीं अभी मुझे चाहिए। तो जहाँ से रिजेक्शन मिला मुझे फर्स्ट जॉब वहीं से मिली। तो लाइफ में सब कुछ मिल सकता है, बस बात यह है कि हम उस चीज़ के लिए कितना ज़्यादा डेस्परेट हैं। तो या लाइफ में अगर आपको अभी इस समय आप काफ़ी टाइम से किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए सोच रहे हो या कोई भी किसी भी चीज़ के लिए सोच रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा आपको इस न्यू ईयर पे ये सजेशन है कि प्लीज़ ट्राई करें। और मैंने अपनी स्टोरी इसीलिए बताई कि आप उससे एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं कि हाँ ये बंदी है जिसने अपनी जहाँ से रिजेक्शन मिला उसको वहीं से सिलेक्शन मिल गया। और मैं कॉन्टिन्यूसली टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान से लगी रही, इस माइंडसेट में रही कि भाई मुझे एक किसी भी स्कूल में शहर के मुझे एक जॉब चाहिए। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ कोई काम करते हैं, किसी काम के पीछे लग जाते हैं, तो वो चीज़ आपको एट द एंड ज़रूर मिल जाती है। क्यों नहीं मिलेगी भाई, क्यों नहीं मिलेगी? जब एक कोट है ना कि अगर कोई काम किसी व्यक्ति ने किया हुआ है तो वो काम आप भी कर सकते हो, बिकॉज इट मीन्स कि वो इम्पॉसिबल नहीं है। तो इस न्यू ईयर पे मेरा छोटा सा आपको यही मैसेज था कि आप लंबे समय से जो भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, तो इस साल आप प्लीज़ ऐसा मत करें, कोई गिल्ट ना रखें, कोई अपनी काबिलियत पे शक ना करें। आप एक कदम बढ़ाएं, अप्रोच करें और आपको सफलता और आप जो चाहते हैं आपको ज़रूर मिलेगा। तो यही मेरा छोटा सा मैसेज था। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू।